हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल ऑफ फिलॉसफी की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अगर हम फिलॉसफी की बात करें, फिलॉसफी टर्म की बात करें, तो ये एक सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल अप्रोच है जो कि कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस को डील करने में हेल्प करता है, जैसे एग्जिस्टेंस, उस रियलिटी, नॉलेज एंड वैल्यूज। जो एग्जिस्टेंस और रियलिटी, नॉलेज और वैल्यूज हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने में या अंडरस्टैंड करने में हेल्प कौन करता है? वो फिलॉसफी करती है। जैसे एग्जिस्टेंस क्या है और एग्जिस्टेंस की कॉन्सेप्ट क्या है, या फिर अगर हम बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके नेचर क्या हो सकते हैं, इनके बारे में कौन डील करता है? फिलॉसफी डील करती है। चाहे नॉलेज क्या होता है, नॉलेज का नॉलेज कैसे जो है लिया जा सकता है, एक्वायर किया जा सकता है, वैल्यूज़ क्या होगी, मतलब वैल्यूज़ क्या हैं और वैल्यूज़ को डिटरमाइन कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों को जो है डील कौन करता है? फिलॉसफी करती है। अब हम बात करेंगे स्कूल ऑफ फिलॉसफी की। अगर हम स्कूल ऑफ फिलॉसफी की बात करें तो ये एक तरह का ग्रुप ऑफ फिलोसफर होता है जो कि एक जो है स्पेसिफिक फील्ड ऑफ फिलोसफिकल इंक्वायरी को जो है करता है, जो कि एक जो है शेयर करता है क्या चीज़, जो सिमिलर आइडियाज़ होते हैं, अप्रोचेज होते हैं या बिलीफ होता है उनका, उन सारे आइडियाज़, अप्रोच, मेथड, बिलीफ, इन सारी चीज़ों को जो है वो जो फिलोसफर की ग्रुप है, ठीक है, वो जो है फॉलो करती है सेम तरह की जो है आइडियाज, अप्रोच और बिलीफ को। वो ग्रुप जो है फिलोसफर की जो ग्रुप है, उसी को जो है यहाँ पे स्कूल ऑफ फिलोसफी कहा गया है, या आप इनको जो है अदर टर्म में डिसिप्लिन ऑफ फिलोसफी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंट स्कूल्स की। पहला है इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी और दूसरा है जो है वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी, जिनके बारे में जो है हमें पढ़ना है। अगर हम इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी की बात करें तो ये दो जो है टाइप में डिवाइडेड है। पहला है ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, और दूसरा है अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी। पहले ऑर्थोडॉक्स सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये जो है वो स्कूल्स है जो कि वेदास में बिलीव करता है। नेक्स्ट अनऑर्थोडॉक्स, या इसी को हम हेट्रोडॉक्स भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल ही जो है वेदा को नकारती है या वेदा पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती। उन सभी स्कूल्स को हम क्या कहते हैं? अनऑर्थोडॉक्स स्कूल या हेट्रोडॉक्स स्कूल के अंदर जो है इनको हम इंक्लूड करते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें इसी की, तो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम को हम जो है आस्तिक कहते हैं, जो कि वेदा में आस्तिक हैं, जो कि गॉड में, वेदास में बिलीव करते हैं। उसी तरीके से अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम की अगर हम बात करें या हेट्रोडॉक्स स्कूल की बात करें तो ये नास्तिक होते हैं, जो कि वेदास में बिलीव नहीं करते। अगर हम ऑर्थोडॉक्स सिस्टम की बात करें या ऑर्थोडॉक्स स्कूल, इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी की बात करें, तो इसके अंदर जो है सांख्य फिलॉसफी, सांख्य जो है इसको कहते हैं सांख्य फिलॉसफी, योगा फिलॉसफी, न्याय फिलॉसफी और वैशेषिका फिलॉसफी एंड पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा जो है, ये सारे जो है स्कूल्स जो है इंडियन ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स के अंदर जो है इंक्लूडेड हैं। अगर हम सांख्य फिलॉसफी की बात करें, सांख्य भी इनको सांख्य फिलॉसफी को सांख्य भी कहा जाता है, सांख्य फिलॉसफी, या सांख्य भी कहा जाता है। एम और एन भी जो है यहाँ पे एम भी लिखाता है और एन भी लिखाता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सांख्य फिलॉसफी की बात करें तो इसके जो फाउंडर हैं वो शेष कपिला हैं, कपिल मुनि, ठीक है। उन्होंने जो है सांख्य फिलॉसफी को जो है फाउंड किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें योगा फिलॉसफी की, तो इसको जो है प्रोपाउंड करने का काम या फाउंडर अगर हम बात करें इनके, तो ये पतंजलि, जो महर्षि पतंजलि हैं, उन्होंने जो है योग फिलॉसफी को दिया है। सी.एस. गौतमा की बात करें तो इन्होंने न्याय फिलॉसफी को दिया है। इसी में अगर हम बात करें विशेषिका की, तो कन्नड़ महर्षि जो कन्नडा है, उन्होंने जो है विशेषिका फिलॉसफी को दिया है। उसी में अगर हम पूर्व मीमांसा की बात करें तो शेष जैमिनी जो है, उन्होंने जो है पूर्व मीमांसा को दिया है। और उत्तर मीमांसा की बात करें तो ये जो है वेदांता को, जो है वेदांता फिलॉसफी को माना जाता है। इसी में अगर वेदांता फिलॉसफी की बात करें तो आदि शंकराचार्य जो है फेमस इसके जो है वो माने जाते हैं, सीज माने जाते हैं।
अब हम बात करेंगे अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम की या हेटेरोडॉक्स स्कूल की। इसके अंदर अगर हम देखें तो चरवाका और चरवाका फिलॉसफी हो गई, दूसरी हो गई बुद्धिज्म, तीसरी हो गई जैनिज्म फिलॉसफी। ठीक है, अगर हम चरवाका की बात करें तो चरक जो है वो इसको फाउंड करते हैं और ये जो बेसिकली मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी पे जो है बिलीव करती है। लोकयता जो है इसको जो है लोकयता भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बुद्धिज्म फिलॉसफी जो है बेसिकली जो हमारे गौतम बुद्ध हैं वो उन्होंने फाउंड किया, फाउंडर हैं, वे फाउंडर हैं और वो जो है इसके अंदर जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड जो टीचिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो जो है फिलॉसफी, बुद्धिज्म फिलॉसफी के अंदर इंक्लूडेड है। अगर हम जैनिज्म फिलॉसफी की बात करें तो जैनिज्म फिलॉसफी में वर्धमान महावीर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैन फिलॉसफी से रिलेटेड जो तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हैं उनके बारे में रिलेटेड जो टीचिंग्स फिलॉसफीज हैं उनके बारे में जो है जैनिज्म फिलॉसफी में बात की जाती है। अगर हम वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी की बात करें तो इसके अंदर जो है आइडियलिज्म जो है फिलॉसफी है, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है ये जो 6 फिलॉसफी हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं। अगर हम आइडियलिज्म की बात करें तो ये बेसिकली बिलीव करता है आइडियाज़ पे, मतलब आइडियाज़ ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आइडियाज़, अगर आइडियलिज्म की बात करें तो आइडिया आपको जो है याद रहना चाहिए। अगर इसके फाउंडर की बात करें, इसके फादर की बात करें आइडियलिज्म के तो वो प्लेटो हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेचुरलिज्म की तो नेचुरलिज्म की फिलॉसफी में नेचर को जो है, नेचर ही सब कुछ है, नेचर ही हमें जो है सिखाता है, इसके बारे में नेचुरलिज्म में ये फिलॉसफी जो है काम करती है। नेचर, बेसिकली नेचर को आप ध्यान रखेंगे, नेचुरलिज्म के साथ कनेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें रियलिज्म की, रियलिज्म जो है वो इसके फादर अगर हम देखें तो एरिस्टोटल हैं। जो रियलिज्म है वो साइंटिफिक फिलॉसफी जो होती है उसको बिलीव करता है। रियलिज्म, रियलिटी में जो चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रैग्मेटिज्म के अगर हम फादर की बात करें तो चार्ल्स सैंडर पियर्स जो है फादर हैं, फाउंडर हैं एक इसके प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी के। अगर हम प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो ये प्रैग्मा वर्ड से ये आया है। अगर हम प्रैग्मा की बात करें, प्रैग्मा टर्म की, तो इसका मतलब होता है एक्शन। और अगर हम बात करें पूरे प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी की तो जिसका मतलब होगा कि एक्शन के थ्रू जब हम किसी चीज़ को करते हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू जब हम चीज़ों को करते हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू जो है लर्निंग करना ही जो है प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी है, या एक्शन के थ्रू कोई चीज़ सीखना, ये जो है क्या है, प्रैग्मेटिज्म है। अब जो, या फिर आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू जो है हम जो नॉलेज लेते हैं वही जो है प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी है। अब हम बात करेंगे मार्क्सिज्म फिलॉसफी की। अगर हम मार्क्सिज्म फिलॉसफी की बात करें तो ये कार्ल मार्क्स जो है इसके फाउंडर हैं। और मार्क्सिज्म में जो है जो हमारा कैपिटल क्लास सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे होता है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो होती है उसको जो है डिस्कस कौन करता है, कार्ल मार्क्स जो है मार्क्सिज्म फिलॉसफी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो सोसाइटी के अंदर क्लास सिस्टम है उसके बारे में भी जो है कौन डिस्कस करता है, वो जो है मार्क्सिज्म फिलॉसफी डिस्कस करती है। अब हम बात करेंगे एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी की, एग्जिस्टेंशियलिज्म की। इसके फादर की बात करें तो सोरेन क्रिकगार्ड जो है 19th सेंचुरीज में इसके फादर माने जाते हैं, और जो है पॉल सार्त्रे जो है 20th सेंचुरीज में इसके फादर माने जाते हैं। अगर हम एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करें तो एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस की जो कॉन्सेप्ट है वो कौन कहता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी कहती है। ठीक है, अगर हम आइडियलिज्म की हमने जो है बात की आइडियलिज्म, उसके बाद नेचुरलिज्म के साथ जो है आप इनको याद रख सकते हैं, रूसो को। ठीक है, जो रूसो हैं उनको जो है नेचुरलिज्म के साथ जो है याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रियलिज्म, फिर जो है हमने बात की प्रैग्मेटिज्म की, मार्क्सिज्म की और एग्जिस्टेंशियलिज्म की। तो ये सारे जो हैं वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं। सो दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।